स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर सीरीज के साथ। आज हम सीखने वाले हैं करेलिटी और स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में। एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है किसी मॉलिक्यूल का करेलिटी नंबर क्या है और उसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ये सामान्यतः नीट के एग्ज़ाम और नेट और गेट तीनों एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल की करेलिटी या करेल नंबर और स्टीरियो आइसोमर्स को फाइंड आउट करते हैं। आइए हेडिंग डाल लेते हैं, करेलिटी और स्टीरियो आइसोमर्स। हेडिंग तो वैसे डली हुई है आपकी, हेडिंग यही होने वाली है। यहाँ एक और डाल लेते हैं, हाउ टू identify Krell carbon number and possible स्टीरियो आइसोमर्स। ये हेडिंग होने वाली हमारी। क्रेल कार्बन नंबर निकालने के लिए और पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स निकालने के लिए हमें तीन चीज़ें लगेंगी इनको आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना इसका कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर नहीं है तो ये थोड़ी आपको मुश्किल हो सकती है। निकालने में मुश्किल नहीं होगी लेकिन इसको समझने में डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है। तो पहले हम इन टर्म को समझ लेते हैं। कौन से टर्म है तो लिखिए, एल्डो एंड कीटो शुगर्स क्या होती हैं। दूसरी लिखिए, क्रेलिटी क्या होती है। तीसरी बात जो है स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। जब हम तीनों टर्म को आसानी से समझ लेंगे तो ये भी हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्रेल नंबर कैसे निकालते हैं और पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स किसी भी मॉलिक्यूल के कितने हो सकते हैं और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। यहाँ नंबर 1 डालिए। पहले हम एल्डो एंड कीटो सुगर्स मीन्स यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स है। इस बात को आपको याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड जो फॉर्म होता है उससे है। एल्डो कीटो को समझने के लिए थोड़ा सा हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। सॉरी, आप भी इसको साथ साथ में ड्रॉ करते जाइए। अरे यार क्या हो रहा है ये।
थोड़ा लेट चल रहा है। चलिए, बन गया। यहाँ आपके नंबर ऑफ कार्बन आ जाएंगे। यहाँ आपका एल्डो फॉर्म आ जाएगा। एल्डो फॉर्म मतलब इसको हम CH3 फॉर्म बोलते हैं शुगर का। और यहाँ आ जाएगा कीटो, जिसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं। अभी हम एल्डो और कीटो शुगर के जो नेम हैं उनको देख लेते हैं। कौन कौन से एल्डो शुगर होती है, कौन कौन से कीटो शुगर होती हैं। उसके बाद हम इसके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम केरेलिटी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर स्टीरियोआइसोमर्स के। एल्डो और कीटो शुगर के बाद जो फॉर्मूला तैयार होंगे, उन फॉर्मूला से आप इसका केरेलिटी और स्टीरियोआइसोमर्स इन दोनों को आसानी से हम फॉर्मूला से ही समझ सकते हैं। इसको अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए एल्डो और कीटो शुगर को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और किन किन के जो केरेलिटी है और स्टीरियोआइसोमर्स निकलते हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कि 3 कार्बन को हम ट्रायोज बोलते हैं। एल्डो फॉर्म जो होगा 3 कार्बन का, उसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं। तो उसको आपको लिख लीजिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। कीटो फॉर्म जो इसका होता है, कीटो मतलब कीटोन है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये कीटोन ही है और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम सॉरी यहाँ CH3 लिख दिया। ये जो है CH3 नहीं है, ये CHO है, CHO फॉर्म। ठीक है, तो 3 कार्बन जो होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड कहलाता है और इसका जो कीटोन फॉर्म होता है उसको हम डाईहाइड्रो एसीटोन बोलते हैं। डाईहाइड्रो एसीटोन बोलते हैं। उसी तरीके से 4 कार्बन होगा, 4 कार्बन को हम टेट्रोज बोलते हैं। और इसको हम एरिथ्रोज बोलते हैं। वहीं कीटो फॉर्म को हम एरिथ्रोलोज बोलते हैं। एरिथ्रोलोज। याद रखना कि ये सामान्यतः कीटो फॉर्म पे लास्ट में आइडेंटिफाई करने के लिए लोज आ रहा है, LOSE। इस तरह के का टर्म आएगा तो आप समझ जाना कि कीटो फॉर्म चल रहा है। उसी तरीके से 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम पेंटोज बोलते हैं। पेंटोज का जो एग्जाम्पल है आप सभी जानते हैं, राइबोज शुगर जो DNA में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, राइबोज। दूसरी जो शुगर होती है जैलोज होती है। तीसरी जो शुगर है एराबिनोज। एराबिनोज ये पेंटोज शुगर है।
वहीं यदि कीटो का फॉर्म जो रहेगा इसका, तो इसको रिबुलोज बोलते हैं। रिबुलोज, जाइलुलोज बोलते हैं। यहाँ भी लोज आ रहा है, यहाँ भी लोज आ रहा है, तो आप समझ जाइए कीटो फॉर्म है। वही 6 कार्बन को जो हमें, तो इसको हेक्सोज बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं बहुत कॉमन है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, वही कीटो फॉर्म जो है बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका, फ्रक्टोज। ये 6 कार्बन होते हैं। वही 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेप्टोज। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोहेप्टोज। इसको बोलेंगे स्यूडोहेप्टुलोज। तो ये जो कार्बन के फॉर्म है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एरिथ्रोज हो गया, राइबोज हो गया, जाइलोज, तो आपको पता होना चाहिए। ये जैसे राइबोज है तो ये पेंटोज शुगर है, जाइलोज है तो ये पेंटोज शुगर है, यानी 5 कार्बन से बना है। ग्लूकोज है तो 6 कार्बन से बना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो 3 कार्बन से बना है। इसी तरीके से आपको याद होना बहुत जरूरी है कि डाइहाइड्रोएसिटिन जो है ये कीटो फॉर्म है, 3 कार्बन का बना हुआ है। इरिथ्रोलोज है, इसको पहचानना है तो बड़ा आसान है, यदि आप डाइहाइड्रोएसिटोन को छोड़ दिया जाए तो लोज में आपको दिख जाएगा, तो कीटो फॉर्म हो जाएगा। ये इसका बेहतरीन तरीका याद करने का है कि आप कीटो शुगर की बस याद रखिए कि यहाँ पे लोज आ रहा है, इसका मतलब ये कीटो है। और इरेथ्रो 4 कार्बन राइबो, और 5 कार्बन फ्रक्टो, 6 कार्बन सीडो, 7 कार्बन। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा इसके फॉर्मूला के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी क्लैरिटी होगी, आसानी से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, याद नहीं रखना, समझना जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ग्लिसरॉल्डिहाइड का, और यही इसको भी डाल लेते हैं, डाइहाइड्रो एसीटोन। क्योंकि ये कितने कार्बन का है, तो हमने कहा 3 कार्बन का बना हो, तो 3 कार्बन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 हो गया। ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या होता है आपका, CHO ग्रुप होता है। वहीं डाइहाइड्रोएसीटोनिया जो कीटो ग्रुप होती है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता है। तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन शुगर है क्योंकि, तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CHO, ये CHO ग्रुप हो गया। सेकेंड कार्बन में OH, यहाँ पे H, और यहाँ भी H। ये जो पूरा फॉर्म है, इसको हम
हाँ सॉरी, हाँ ये यहाँ पे और रह गया है OH और H। ये पूरा क्या है, CH2OH है, CH2OH, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और ये क्या है आपका CHO है। ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला, और इसको फिशर फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। उसी तरीके से हम डाइहाइड एसीटोन की बात करें, यानी कीटो ग्रुप की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसके सेकेंड ग्रुप में ही ये कीटोन ग्रुप जुड़ा रहता है। यहाँ पे चूंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक बचा हाइड्रोजन यहाँ बच जाता है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये बच जाता है, ये दोनों ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं इस पे। तो यहाँ पे इसको हम OH, H और H, पूरा क्या बन गया, CH2OH। पहले वाले कार्बन में CH2OH ग्रुप रहता है, सेकेंड में तो कीटो ग्रुप है ही। इसी तरीके से यहाँ पे OH, H और H, ये भी क्या है आपका CH2OH। तो अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पे कीटो ग्रुप है, तो कीटो ग्रुप को ये यहाँ पे क्या है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कीटो ग्रुप का, इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोएसीटोन का ये फॉर्मूला होता है। थोड़े हम नीचे चलते हैं, एक दो फॉर्मूले और हम देख लेते हैं। हम 4 कार्बन वाले का देखते हैं। 4 कार्बन का है, एरिथ्रोज है। क्या बनता है इसका फॉर्मूला, ये तो क्या है एल्डो वाला, कीटो वाला फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, टेथ्रुलोज, ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी हम। तो कितने कार्बन बनाने, 4 कार्बन, 1 2 3 4। ऊपर कौन सा ग्रुप रहता है, तो एरिथ्रोज में ये, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड को हम कैसे लिख रहे हैं, O यहाँ पे, H यहाँ पे, तो CHO हो गया। सेकेंड में क्या है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ भी OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे वही CH2OH होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, OH, H और H। ये ग्रुप आपका है CH2OH का पूरा पूरा, ये आपका है CHO का। ये तो हो गया एरिथ्रोज का 4 कार्बन। अब एरिथ्रोज का कीटो फॉर्म क्या है इसका, सेम चीज है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे एथिल एथिल एल्कोहल बोलते हैं इसको, CH2OH को। तो ऊपर ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर, तो इसका जो फॉर्मूला है वो सेम बन जाएगा। ये हो गया OH, यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया H।
ये वाला फॉर्मूला ऊपर चला गया। सेकेंड कार्बन में कीटो ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ H और यहाँ पे H। ये भी आपका क्या है, CH2OH है, और ये भी आपका क्या है, CH2OH है, और ये जो है आपका ये क्या है, कीटो ग्रुप। और ये आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो 4 कार्बन का ये हो गया। अब एक चीज का फॉर्मूला और देख लेते हैं हम, 6 कार्बन वाले का। ये आपको करेलिटी और उसको निकालने में आसानी हो, निकाल तो हम सीधे सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से निकला हुआ है। 6 कार्बन वाले को हम देखते हैं। उदाहरण के लिए इसमें आ जाएगा ग्लूकोज, यहाँ आ जाएगा फ्रक्टोज। ये एल्डो फॉर्म है 6 कार्बन का, ये कीटो फॉर्म है। चलिए 6 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये क्या है, CHO, ये क्या है, कीटो। ठीक है, तो CHO के यहाँ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे OH, यहाँ पे H। इसको ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका, यहाँ भी आप इसको CH2OH सीधा कर सकते हो, बना हुआ है नीचे वाले कार्बन में। तीसरे कार्बन में यहाँ आप याद रखना, H राइट हैंड पर रहेगा, OH लेफ्ट हैंड पे। किस कार्बन पे होगा ये, 1 2 3 नंबर कार्बन पे। फिर यहाँ पे OH, यहाँ फिर आपका H, फिर यहाँ पे OH आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे H आ गया। ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तीसरे नंबर कार्बन पोजीशन ये थोड़ी सी चेंज होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, राइट हैंड पे हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीजन। उसी तरह फ्रक्टोज की यदि बात करें हम, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 और ये 6 हो गए। सेकेंड में हमेशा क्या रहेगा आपका, कीटो ग्रुप रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे वही CH2OH जो यहाँ पे था वही यहाँ पे रहता है, तो उसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, OH H H। ये क्या है आपका, CH2OH है, कीटो हो गया। अब यहाँ पे 1 2 तीसरे कार्बन पे यहाँ भी क्या होगा, राइट हैंड पे हाइड्रोजन और लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीजन, OH ग्रुप। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, H AH। ये हो गई आपकी फ्रक्टोज। कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। अब ये तो आपने फॉर्मूला समझ ली किस तरह से बनते हैं, एल्डो का फॉर्म भी समझ में आ गया आपको, कीटो का फॉर्म भी समझ में आ गया। अब देखते हैं कि क्रेलिटी क्या है। क्रेलिटी के हम थोड़ा समझ लेते, फॉर्मूला के बाद हमें क्रेलिटी अब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। नंबर 2 डाल देते हैं, क्रेलिटी। देखिए कार्बन की जो बैलेंसी है, अपने आप में ये 4 ग्रुप को
ये जोड़ सकता है, अपने आप में ऐड कर सकता है। यदि ये कार्बन है, यदि ये कार्बन में सपोज करो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाए, यहाँ OH ग्रुप जुड़ जाए, यहाँ भी OH आ जाए, यहाँ हाइड्रोजन आ जाए, तो ये दो सेम ग्रुप को कैरी कर रहा है और दो डिफरेंट ग्रुप को कैरी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्रेल कार्बन नहीं बोलेंगे। तो क्रेल कार्बन किसको बोलेंगे? यदि ये चार इसके जो वैलेंसी हैं, चार में यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाए, जैसे यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ OH आ गया, यहाँ सपोज करो मेथिल आ गया, सपोज करो CH2OH आ गया, तो इसके चारों तरफ जो ग्रुप जुड़े हैं सारे डिफरेंट ग्रुप हैं। ऐसे कार्बन को जो चारों डिफरेंट ग्रुप को कैरी करता है, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? क्रेल कार्बन। क्रेल कार्बन, या इसी का ये दूसरा नाम है असिमेट्रिक कार्बन। ये सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हमें देखना है कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं ना। तो स्टीरियो आइसोमर्स पहले हम इस पे देख लेते हैं, 4 कार्बन वाले पे ऊपर ग्रेसलीहाइड का जो फॉर्मूला है इस पे, इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, कैरेलिटी को उदाहरण देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। स्पेलिंग देख लेना, कहीं जल्दी में गड़बड़ ना हो जाए, उसको आप माइंड नहीं करना है। ग्रेसलीहाइड में देखेंगे हम तो एक कार्बन जो है शुरू का 3 कार्बन का ही एक्चुअली बना रहता है, O से जुड़ा रहता है, यहाँ S से जुड़ा रहता है, OH होता है, H होता है, OH, H, H। ये ग्रेसलीहाइड का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है अभी। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये जो है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन है। पहले कार्बन में ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन 1, 2, 3 वैलेंसी इसकी पूरी हो रही है, एक वैलेंसी इसकी डबल बॉन्ड से पूरी हो रही है, तो ये क्रेल कार्बन पॉसिबल नहीं है। उसी तरह के लास्ट में देखिए तीसरे नंबर के कार्बन पे, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे OH जुड़ा है, यानी ये दो ग्रुप जो हैं ये सेम ग्रुप आपके जुड़ गए हैं। एक, जबकि ये कंडीशन है यहाँ नहीं होनी चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट ही हों। यहाँ जैसे ये लिखा है उदाहरण के तौर पर, OH जुड़ा है, H जुड़ा है, CH3 जुड़ा हुआ, चारों डिफरेंट ग्रुप। लेकिन तीसरी बार इन केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसलिए तीसरे नंबर का कार्बन, तीसरे नंबर का और पहले का जो है क्रेल कार्बन नहीं है। अब सेकेंड को चेक कर लेते हैं। सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन OH राइट पे है। ये जो पूरा ग्रुप है ये CH2, इसको हम ऐसे समझें जैसे ये है, ये OH ग्रुप हो गया, नीचे जो है क्या है CH2OH है, पूरा का पूरा ग्रुप ये वाला। ठीक है, किसे 3 नंबर कार्बन वाला, ये तीसरे नंबर का कार्बन है। ठीक है, ये दूसरे नंबर का। अब इसके इस साइड जो देखना आप, H जुड़ा है, ये H जुड़ा हुआ है। थोड़ा और आप ऊपर जाओगे तो क्या है, CHO है, तो CHO। अब इसमें आप देखिए हाइड्रोजन, CH2OH, एथिल अल्कोहल, OH, CHO, चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड का सेकेंड कार्बन ही कायरल कार्बन है। ये ऐसे हम इसको
पहचानते हैं। हम किसी भी फॉर्मूला में देख के हम करेल कार्बन को यहाँ हमने दिया, आप मैन्युअली आप देखना चाहे तो ऐसे देख सकते हैं। फॉर्मूला से कैसे निकालना वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी के अपोजिट आप डाइहाइड्रो एसीटोन में देख लीजिए, डाइहाइड्रो एसीटोन में देख लीजिए। डाइहाइड्रो एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, 1 2 3, ठीक है, OH है, H है, ये H, इसी को CH2O बोलते हैं, CH2OH बोलते हैं। क्या है ये, CH2OH, ये कीटोन फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें OH H H, ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यानी 2 सेम ग्रुप हैं, तो इसलिए करेल कार्बन नहीं है, पहला नहीं है। दूसरे में सिर्फ एक ही कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे इसको CH2OH बोलते हैं। सेकेंड कार्बन की बात करें तो एक यहाँ जुड़ा है, CH2OH यहाँ जुड़ा हुआ है, यानी इसको ऐसे समझिए, ये CH2OH हो गया पूरा, ये जुड़ गया, और यहाँ भी CH2OH हो गया। ये इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। इसमें आप देखिए जो कार्बन है सेकेंड नंबर का, यहाँ क्या है, ये सेम ग्रुप है, इसमें भी सेम ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए ये वाला कार्बन भी करेल नहीं है। तो ये वाला कार्बन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए, ये भी करेल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि डाइहाइड्रो एसीटोन में कोई भी करेल कार्बन नहीं है, नो करेल कार्बन का इसमें डाइहाइड्रो एसीटोन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की, क्योंकि निकालना हमको दोनों ही है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होता है? सेम होता है, मतलब जैसे कि उदाहरण देखेंगे अभी। दूसरा, एटम ऑर्डर बॉन्ड सेम होते हैं, एटम्स के ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे हैं? ये भी सेम होते हैं। ये दो तो समान होते हैं, पर अंतर कहाँ होता है? स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन इनके अलग होते हैं। स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समान, पर इनके जो स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में डालते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है? क्या चीज है ये, कोई बता सकता है? नहीं, फॉर्मूला तो इन दोनों का ही समान, या तो ग्लूकोज का भी फॉर्मूला यही है और फ्रक्टोज का फॉर्मूला ही अलग, लेकिन हमने ऊपर देखा इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है
ये देखिए इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में बहुत अंतर है। यहाँ पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये सेकेंड कार्बन पे OH और साइट जुड़ा हुआ है, तो ये अलग अलग होते हैं, बट इनका फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है। ऐसी चीज़ों को हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। और जब हम इनको फाइंड आउट करने जाएंगे तो एक ग्लूकोज अपने आप को कितने जो स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन कितने नए तरीके से अरेंजमेंट कर सकता है, उसको हम पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मेन चीज़ जो है वो हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, जिसको हमने टारगेट किया था। इतनी बार समझ में आने के बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी न्यू हेडिंग है यहाँ पे, क्या है, क्वेश्चन है, हेडिंग तो नहीं। फाइंड आउट क्या क्या, कैरल कार्बन नंबर एंड पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कीटो की, सॉरी एल्डो शुगर की। ठीक है, कौन कौन से निकालना है? नंबर 1 ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, दूसरा है एरेथ्रोज का, ये 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का है। एरेथ्रोज का हो गया, राइबोस का जो कि 5 कार्बन का है, और चौथा है ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है। क्या क्या निकालना है हमको? कैरल कार्बन निकालना है और इसके पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स। सबसे पहले देखिए कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन का है, इसमें कैरल कार्बन कितने हैं और पॉसिबल स्टीरियो में इसके कितने हो सकते हैं। तो उसको निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। यदि आपको एल्डो का निकालना है, एल्डो शुगर का निकालना है, तो आपको टोटल कार्बन में से -2 करना है एल्डो शुगर में। जैसे मान चलो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन की है, तो कैरलिटी निकालने के लिए, ये कैरलिटी है, कैरल कार्बन नंबर निकालने के लिए ये। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन का बना होता है, -2 कर दीजिए, तो यहाँ जो निकल के आएगा 1 कार्बन कायरल होती है, ऊपर हमने अब इसको पढ़ा भी, ये इसका फॉर्मूला है। उसी तरीके से यदि हम कीटो शुगर के लिए निकालेंगे तो कीटो शुगर में भी सेम केस होगा, यहाँ आपको -3 करना है, टोटल कार्बन -3, तो यहाँ ये निकल आएगा। जैसे डाइहेड्रोएसीटोन हो गया, डाइहेड्रोएसीटोन क्या है? 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाले को आप 3 - 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो डाइहेड्रोएसीटोन में कितना होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है,
तो पहले हम निकाल लेते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड का। तीन कार्बन की है, 3 कार्बन को अपन 3 - 2 करेंगे, क्योंकि माइनस अपन को 2 करना है एल्डो शुगर में। तो क्रेल कार्बन कितने आ गए, क्रेल कार्बन बराबर 1 कार्बन। तो इसके पॉसिबल स्टीरियोमर क्या हो जाएंगे, पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है पॉसिबल स्टीरियोमर निकालने का, तो यहाँ 2 की घात n, 2 की पावर n, यानी कितना हो जाएगा 2। यानी ग्लिसरैल्डिहाइड में दो क्रेल कार्बन होते हैं। उसी तरीके से हम राइबोस शुगर के निकालते हैं, 3-4 कार्बन के निकाल लेते हैं। 4 कार्बन में क्या है आपका रेथ्रोज, 4 कार्बन का है, क्रेल कार्बन निकालते हैं इसके, क्रेल कार्बन नंबर, ठीक है। तो क्रेल कार्बन नंबर निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 4 - 2, 4 - 2, तो यह आ जाएगा 2। और स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो इसको पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, तो 2 की पावर n, ये तो हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो रेथ्रोज में कितने पॉसिबल स्टीरियोमर होंगे, 4 होंगे। और ग्लिसरैल्ड में कितने होंगे, तो 2 होंगे। उसी तरीके से यदि हम राइबोस का निकालें, बहुत आसान है। राइबोस कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला है। तो 5 माइनस में सीधा लिख रहा हूँ अभी यहाँ, 5 - 2 हो जाएगा। तो क्रेल कार्बन कितने बचे, क्रेल कार्बन बचे 3, क्रेल कार्बन बचे 3। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी तरीके से 6 कार्बन का देखते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज 6 कार्बन है, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो पॉसिबल 6 - 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4। क्या है ये, कायरल कार्बन। 4 कैरल कार्बन होते हैं किसमें, ग्लूकोज में। अब पॉसिबल स्टीरियोमर निकालने के लिए क्या होगा, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 क्या हो गया आपके स्टीरियो आइसोमर्स। ये ऐसे आपको ये निकालना है। अब एक दो और उदाहरण हम कीटो के देख लेते हैं। सपोज करो सेम प्रोसेस से कुछ नहीं करना है आपको, डाई कीटो शुगर के लिए, ठीक है, डाई हाइड्रो एसीटोन,
ठीक है, 3 कार्बन वाली है क्रेल कार्बन, 3 कार्बन है, माइनस करना है अपन को 3, तो कितना जाएगा 0। इसमें क्रेल कार्बन 0 है तो स्टीरियो आइसोमर भी 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसी तरीके से डाइहाइड्रोएसीटेन हो गया। अभी हम डायरेक्ट फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं क्योंकि बार बार एक ही चीज हो रही है। 6 कार्बन की है, क्या है फ्रक्टोज शुगर। क्रेल कार्बन क्या हो जाएंगे 6 माइनस 3, क्योंकि कीटो शुगर में टोटल कार्बन से माइनस 3 करना है, तो कितना हो जाएगा इसका कार्बन, क्रेल कार्बन हो जाएंगे इसके 3 हो जाएंगे। तो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। इस तरीके से आप क्रेल कार्बन और स्टीरियो आइसोमर्स को आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा आपको काउंट करके यहाँ भी बता देता हूँ आपको फॉर्मूला में क्रेल कार्बन के लिए। देखिए ग्लूकोज है, हमने यहाँ पे जब आइडेंटिफाई करे थे तो 6 कार्बन का था, ये है 6 कार्बन में जो अपने 2 माइनस करना है तो 4 आपके क्या जाएंगे कायरल कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ हम काउंट करके देखते हैं 4 कार्बन है कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए 3 बैलेंस ही फुलफिल हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ही है इस कार्बन के जो है, ठीक है, पहले नंबर पे कार्बन, इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, तो ये क्या है क्रेल कार्बन नहीं है। उसी तरीके से आप यहाँ देखिए लास्ट वाला जो 6 का कार्बन है ये भी क्रेल नहीं है, क्योंकि इसको यदि आप तरीके से लिखोगे तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, तो मतलब ये भी क्रेल नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम जुड़े हुए। तो यहाँ कितने क्रेल हैं, तो ये क्या है दूसरे नंबर का कार्बन, तीसरे नंबर का कार्बन, चौथा है और ये 5वां, दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, ये कार्बन को होते हैं कायरल कार्बन होते हैं। इस तरीके से आप इसको फॉर्मूले में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पे आपने फ्रक्टोज था, फ्रक्टोज में आपने क्या करा था 6 माइनस 3, क्योंकि टोटल में से आपको 3 माइनस करना है इस पे, तो यहाँ पे क्रेल कार्बन कितने बचेंगे आपके 3 बचेंगे। काउंट कर लेते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे देखिए ये वाला ग्रुप तो है ही नहीं, इसी तरीके से यहाँ भी H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा CH2, तो यहाँ ये हो गया, तो ये भी क्रेल कार्बन नहीं है। पहला और छठा, पहला और छठा नॉट कायरल। कायरल कौन कौन से हैं, हाँ दूसरा भी नहीं है, दूसरा क्योंकि O ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा ये क्या है कायरल कार्बन है। तो आप इस तरीके से देख के भी इनको मैन्युअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉर्मूला से आप सीधा निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ मैंने आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करी है और बहुत ही मेहनत लगी है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और पढ़ते रहें। जितनी कोशिश बनेगी और अच्छे अच्छे वीडियो हम डालेंगे आपको समझाने के लिए, ताकि आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है वो आपके क्लियर हो सके।
इसी के लिए धन्यवाद।